वेलकम टू ज़रू लाइफ स्टाइल। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से, उम्मीद है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। तो यहाँ पर मैं सुबह से अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही थी। यहाँ पर टाइम हो रहा था 10-11 का और मैं अभी अभी ब्रेकफास्ट से फ्री हुई थी। तो उसके बाद एकदम से मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पर जी मैं कड़ी बनाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने कड़ी नहीं बनाई थी। तो सोचा कि आज बना लेती हूँ। तो कड़ी को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, 1-2 घंटे आराम से ये पकती रहती है। तो सारे काम मैंने छोड़े और सबसे पहले मैंने इसे बनाना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि ये आराम से पकती रहेगी और साथ में जी मेरे सारे काम भी हो जाएंगे और ये साथ में जी रेडी भी हो जाएगी। तो यहाँ पर जस्ट मैंने एक प्याज को ब्राउन कर लिया था, उसमें एक टमाटर ऐड करके इसका मसाला रेडी कर लिया था। उसके बाद जी मेरे पास जो दही और बेसन का मिक्सचर था वो ऐड किया और देन उसके बाद पानी और यहाँ पर जी सारे स्पाइसेस वगैरह डाल दूँगी और बस इसके ऊपर थोड़ी देर मैं खड़ी रहूँगी ताकि इसमें एक बॉयल अच्छे से आ जाए, क्योंकि अगर वो नहीं आता और हम यहाँ वहाँ चले जाते हैं तो सारे किचन का जो हाल हो जाता है वो तो बस देखने के काबिल ही होता है। तो बस मैंने इसे 1-2 बॉयल देख के छोड़ दिया था और ये पक पक के इस शक्ल में आ गई थी। तो अभी इसमें थोड़ी बहुत कसर रह रही थी कि और ज़्यादा थिक हो जाए। तो मैंने सोचा कि साथ में यहाँ पर मैं पकौड़े भी फ्राई कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं पकौड़े भी फ्राई करना स्टार्ट हो गई थी। कड़ी पकौड़ा सभी को ही पसंद होता है। इसकी रेसिपी थोड़ी सी लेंदी होती है, थोड़ा सा टाइम रिक्वायर होता है, थोड़ी सी मेहनत लगती है, बट पसंद सभी को ही होती है। तो बस जब घर में दूसरे काम कम हो जाते हैं तो तभी कड़ी में हाथ डाला जाता है और बना ली जाती है। तो हमारे घर में तो ऐसे ही होता है और जब भी बनती है तो माशाल्लाह माशाल्लाह थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्वांटिटी में बनती है ताकि रात में खाई जाए और या तो नेक्स्ट डे पे थोड़ी बहुत गर्म करके खाई जाए, क्योंकि इतनी जो बंदा मेहनत कर रहा है तो उसकी वसूली भी तो अच्छे तरीके से हो जाए। तो यहाँ पर जी मेरी कड़ी हो गई थी कंप्लीट डन। तो बस यहाँ पर मैंने पकौड़े वगैरह भी फ्राई कर लिए थे और यहाँ पर जस्ट मैं वही इसमें डाल रही थी और यहाँ पर जी मैं तड़के की तैयारी कर रही थी। और जैसे कि बोला कि मैं थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा क्वांटिटी में बनाती हूँ, तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने वाकई में काफ़ी क्वांटिटी में बना ली है, क्योंकि किसी को देनी लेनी भी होती है, पड़ोस में बंदा बेच लेता है और ख़ुद भी जम के खाई जाती है। तो इस वजह से बस मैंने कुछ ज़्यादा ही बना ली थी यहाँ पर। और साथ में जी मेरा तड़का हो गया था रेडी, तो मैंने उसमें हरी प्याज भी डाल दी थी। इससे भी बहुत ही कोई अच्छा सा टेस्ट आता है, कड़क कड़क सी हो जाती हैं तड़के में। तो यहाँ पर बस मैं इसे तड़का लगाऊंगी और मेरी कड़ी हो जाएगी रेडी। और जी आप सब सुनाएं, कैसे हाल चाल हैं, क्या आ रहा है आपकी ज़िंदगानियों में, कैसी जा रही है आपकी लाइफ। और आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताइएगा कि क्या आपके घरों में भी जब कढ़ी बनती है या कोई ऐसी लेंदी रेसिपीज़ बनती हैं तो वो आप ऐसे ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं या एक्यूरेट जैसे आपके सेम रेगुलर बेसिस पे सालन पकते हैं। तो कड़ी हो गई थी रेडी और रोटियां मैंने ऑलरेडी डाल के रख दी थी। तो बस यहाँ पर मैं फ्री होकर रूम में आ गई थी और यहाँ पर जी मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह निकाल दिए थे, बच्चों को फ्रेश करना था। ज़ेर थे वो स्कूल से नहीं आई हुई थी, तो मैंने सोचा इस छोटी वाली मैडम को मैं फ़्रेश करवा लूँ। जब ज़ेर आएगी तो बस उसे भी मैं जल्दी से करवा लूँगी और उसके बाद इनको लंच करवा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसे फ़्रेश कर लिया था और यहाँ पर कॉम वगैरह कर रही थी इसकी। और ये जब घर में अकेली होती है तो इतने क्वेश्चन आंसर पूछती है। तो अभी भी ये बस मुझसे क्वेश्चन आंसर ही किए जा रही थी, ज़ेर कब आएगी, उनको आप फ्रेश करवाएंगी या सिर्फ मुझे करवाया है। तो इन बच्चों के पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ जाते हैं दिमाग में, जो हमारे वहम और गुमान में भी नहीं होते वो क्वेश्चन इनके पास आ जाते हैं। बंदा जवाब भी क्या दे, समझ ही नहीं आता, इनके ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो मैं ऐसे कह रही थी कि लोशन मैं लगा लूँ, तो ये मैडम कह रही थी नहीं आप छोड़ दें मैं खुद ही लगाऊंगी। तो मैंने कहा चलो दादी अम्मा आप खुद ही लगा लो। बस जी फिर ज़ेर स्कूल से आ गई थी और मैंने उसे फ़्रेश करवा के लंच करवा के और सुला दिया था, क्योंकि एक प्रॉपर रूटीन होती है वीकडेज़ में। तो बच्चों का टाइम टेबल अगर इधर से उधर हो जाता है तो बहुत ही कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो बस मैंने कोई क्लिप वगैरह नहीं ली थी, टाइम पे लंच करवाया, टाइम पे सुला दिया था। उसके बाद ज़ेर उठी थी तो मैंने उसे होमवर्क वगैरह करवा लिया था और सारे काम जो रेगुलर रूटीन में होते रहते हैं वही। उसके बाद जी यहाँ पर मुझे मटर वगैरह छीलने थे, तो ये दोनों मैडम मेरी हेल्प कर रही थी। यहाँ पर हम तीनों माँ बेटियाँ मटर छील रहे थे और गपशप कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और इनको भी ये काम बहुत ही अच्छे लगते हैं। और ये इस सीज़न के फर्स्ट मटर आए हुए थे मेरे पास। मैंने सोचा कि आज आलू मटर का पुलाव बना लूँगी। तो यहाँ पर बस मैंने मटर लेके आके बैठ गई थी और साफ़ कर रही थी, तो ये दोनों भी हेल्प कर रही थी। और देखे जल्दी जल्दी से हमारे सारे मटर हो गए थे साफ़।
और तभी तो कहते हैं कि यूनिटी में बहुत ही ज़्यादा ताकत होती है। तो वैसे अगर मैं साफ़ करती थोड़ा बहुत टाइम लग जाता, तो इन दोनों ने मेरी हेल्प की, थोड़ी सी हेल्प की, बट काम जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसे कचरा दिया, ज़ेब बाहर फेंकने जा रही थी डस्टबिन में। उसके बाद जी यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी। तो यहाँ पर मैं प्याज वगैरह कट कर रही थी, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मुझे आज आलू और मटर का पुलाव बनाना था। तो बहुत ही कोई ज़्यादा अच्छा लगता है, सिंपल सी रेसिपी होती है, बहुत ही ज़्यादा ना इतने स्पाइसेस ऐड होते हैं, ना तो कुछ बनाने में मुश्किल होता है, सिंपल सा जल्दी से झटपट बन जाता है, बट टेस्टी बहुत ही ज़्यादा होता है। और कहते हैं ना कि हर किसी के हाथ का भी होता है, हम तो बनाते हैं तो फिर भी चलो सब खा लेते हैं, बट मुझे आज भी याद है नानी माँ के हाथों का, जब हम आलू और मटर का पुलाव खाते थे तो हमारा पेट भर जाता था, पर नीयत कभी भी नहीं भरती थी हमारी। हम कहते थे कि खाते जाए खाते जाए खाते जाए। तो शायद उनके हाथों में इतना कोई जादू होता था, पता नहीं क्या होता था, बस वो अगर आलू भी फ्राई कर लेती थी प्लेन, तो हमें इतने कोई अच्छे लगते थे, इतने कोई अच्छे लगते थे कि हम ऐसे ही रूखे रूखे ही खा जाते थे। तो अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। अभी तो वो हमारे बीच में नहीं है, हमारे साथ नहीं है, बट कोई भी ऐसा दिन नहीं होता कि जब हम अपनी नानों को बुला दें, उनकी बातें हमें याद नहीं आए। हर चीज़ में उनकी याद आ जाती है, हर बात में उनकी बातें हमें याद आती है। कि होता है ना कि बच्चे कभी अपने दादों के साथ अटैच होते हैं, कभी नानों के साथ अटैच होते हैं, तो हमारे सिन में भी यही है कि हम अपनी नानों के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच थे। पता नहीं कौन सी बॉन्डिंग थी, मुझसे हर चीज़ हमें सिखाती भी थी, समझाती भी थी, हमारी फ्रेंड भी थी, और हर चीज़ में से एक ही रिश्ते में हमें एक मुकम्मल दुनिया मिली हुई थी। हालांकि हमें बहुत ही जल्दी हमारी नानी छोड़ के चली गई, पर उस थोड़े से भी टाइम पीरियड में हमें बहुत ही कुछ ज़्यादा सिखा के गई। मुझे तो बहुत ही, वाकई में बहुत ही कुछ सिखा के गई थी। और उन सारी बातों का अंदाज़ा अब जाके मुझे होता है, जब मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट की है। तब तो बिल्कुल छोटे थे, टीन एज थे, तो नानी माँ समझाती थी कि ऐसे करो, वैसे करो, ऐसे करोगी तो ऐसे हो जाएगा, वैसे करोगी तो वैसे हो जाएगा। जैसे नानियाँ दादियाँ समझाती हैं लड़कियों को, तो वैसे ही समझाती थी। तो हमें तो ऊपर ऊपर से ही बात गुजर के चली जाती थी, समझ ही नहीं आती थी, तो बोलती थी कि नहीं अम्मी ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। तो नानी माँ बोलती थी कि चलो आगे चल के तुम्हें पता चलेगा। तो अभी जब प्रैक्टिकल लाइफ हो स्टार्ट हो गई है, तो वो सारी बातें मुझे समझ में आती है कि क्यों बोलती थी नानी अम्मा ऐसे, और क्यों हमें समझाती थी। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हर कि उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गाइड किया, और हर छोटे से छोटी बात, बड़े से बड़ी बात मुझे अच्छे तरीके से आज से 10-11 साल पहले ही समझा चुकी थी। तो वो जो सारी बातें हैं वो अब जाके मुझे काम आती है, और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद। तो बस मुझे आज अपनी नानू याद आ गई थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर कर लूँ थोड़ी बहुत बातें उनकी। तो बातों ही बातों में यहाँ पर मेरा जी आलू मटर का पुलाव भी हो गया था रेडी, और यहाँ पर जी मैं रोटी बना रही थी। कोई कोई रोटी खाता है घर में, तो कोई राइस खाता है, तो बस साथ साथ दोनों मेरे रेडी हो गए थे। यहाँ पर मैं राइस को दम लगा रही थी, और ये बिल्कुल ही वाइट वाइट बनता है, तो ऊपर से मैंने थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए कलर भी ऐड कर लिया था। तो यहाँ पर इनका दम भी हो गया था डन, बस मैं इनको मिक्सअप करूँगी अच्छे से। और ये था फाइनल लुक पुलाव का। और जी इस विंटर का मेरा ये फर्स्ट आलू मटर का पुलाव था, और उसके साथ साथ जी मुझे इस आलू मटर के पुलाव ने अपनी नानों की भी याद दिला दी थी, तो काफ़ी स्पेशल था ये पुलाव मेरे लिए। यहाँ पर जी मैंने बच्चों को डिनर वगैरह करवा लिया था। उसके बाद जी ये फुल फ्री हैंड होती हैं, जो चाहे करें, मस्तियाँ करें, खेलें कूदें कुछ भी। तो सारे दिन की इनकी थकन उतर जाती है, रिलैक्स फील करती हैं, और उसके बाद मैं इनको सुला देती हूँ। और यहाँ पर जी इनकी पुप्पो बना रही थी शेक, तो ये दोनों भी बोल रही थी कि हमें भी पीना है। तो यहाँ पर बनाना और डेट्स का शेक बन रहा था, तो ये भी दोनों वेट में खड़ी हुई थी कि हमें भी पीना है, क्योंकि ये साथ साथ ही तीनों काम करती रहती है। जो उनको पुप्पो को अच्छा लगता है वो उनको भी खाना होता है। मैं इनको कहती हूँ कि आपकी ये बात मुझे समझ में नहीं आती, आप दोनों सिस्टर्स आपस में ऐसी बातें करती रहती हैं कि इसे ये मिला है तो मुझे भी ये मिलना चाहिए, उसे ये मिलना है तो मुझे भी ये मिलना चाहिए। तो वो बात तो समझ में आती है कि आगे पीछे हो आप दोनों, पर पुप्पो के साथ आपकी ये कौन सी बातें होती है। तो ये कहती हैं कि नहीं, जो पुप्पो खाएगी वही हमें खाना है, जो पुप्पो पिएगी हमें वही पीना है। तो
यहाँ पर जी बच्चे भी हेल्प कर रहे थे। बस मैंने इसमें दूध वगैरह डाल दिया था, बनाना वगैरह भी ऑलरेडी डले हुए थे और पानी वगैरह थोड़ा ऐड करके यहाँ पर शेक वगैरह रेडी हो गया था। तो बस मैं इन दोनों को सर्व कर रही थी। और मेरा आज का बस व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।